सबसे पहली चीज तो ये कि बेटा इधर सुनिए, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली वो क्वांटिटी है जो आपकी रोटेशनल मोशन को अपोज करेगी। किसको अपोज करेगी? अब हर ऑब्जेक्ट का हर एक्सिस के अबाउट अलग इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हर एक्सिस के अबाउट अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना? अगर सेम होता तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी कह देते, बट उस जैसे इसी पेन का ही अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, और ऐसे घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू वेरी करती है, ठीक है? इसलिए ये वेक्टर नहीं है, स्केलर नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। किसके ऊपर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है? मास के और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाता हूं दो अलग अलग क्वांटिटीज का, जैसे कि डिस्क्रीट बॉडीज का। बेटा डिस्क्रीट बॉडीज कैसी होती है? बेटा अलग अलग बॉडीज ना, तो उनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कि भाई एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है, इन दोनों मासेस के कॉम्बिनेशन को हम लोग किसी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे दो मासेस हैं, ये दो मासेस मानो, और ऐसे घुमा रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना उनका कुछ ना कुछ तो वो अपने मोशन को अपोज करेंगे ना। तो बस, तो इनका इनर्शिया अलग डिफरेंट होगा। और हम उसके बाद निकालेंगे कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज जैसे कि रॉड, रिंग, डिस्क। जैसे अभी पहिए वाला मैंने एग्जांपल लिया कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, इस डिस्क को मैं ऐसे घुमाऊं तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस बॉडीज में हम लोग निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया है डिस्क्रीट बॉडीज क्या होती हैं, अलग अलग बॉडीज। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज क्या होती है? जैसे रिंग, रॉड, डिस्क, स्फीयर, होलोस्फीयर, है ना, सिलेंडर। हाँ, तो तीन तरह की होती है ना, लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक। तीन तरह की ऑब्जेक्ट्स होती है, तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे। लीनियर कौन कौन सी? रॉड और रिंग। एरियल कौन सी? डिस्क, होलोस्फीयर, है ना, होलोस्फीयर, होलो, सिलेंडर, ये सब एरियल होती है। और वॉल्यूमेट्रिक कौन सी होती है? इसका वॉल्यूम होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो ये निकालेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ डिस्क्रीट का बता देता हूँ। देखो जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है ये? तो ये हो गई एक बॉडी m1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? r1। एक ये बॉडी हो गई जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2, मास है m2। ऐसे करते करते मेरे पास nth बॉडी है जिसका मास है mn और रेडियस है rn। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है मास और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है। किसको मल्टीप्लाई किया मैंने? इसके मास को और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है ना। और इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इन सब के इनर्शियाज को मैं ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो जैसे मैंने सबसे पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर निकाल दिया बेटा। कोई बात नहीं, अरे कैसे भी घूम रही ये सब ऐसे एक्सिस के अलावा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा घूम रही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किधर प्लेस्ड है, घूम कैसे रही है, उससे वो मैटर करता है। तो किस चीज का सम किया बेटा मैंने? समीशन किसका किया? इनके प्रोडक्ट्स का। तो मैंने mi और ri स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक हमने वेरी की है, ठीक है। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, ओके।